एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसने गांव की एक ज़मीन खरीदी थी उस पे बहुत बड़ी फैक्ट्री डालने के लिए, मिनरल वाटर बनाने के लिए। नदी के किनारे वो गांव बसा हुआ था। उसकी साइट विज़िट करने के लिए वो गाड़ी से गया। वहाँ जाके पहुँचा तो देखा कि पूरी बड़ी नदी थी और पल्ली पार गांव था। अब अगर गांव में वो बाई कार जाता तो उसे 8-10 घंटे लग जाते, क्योंकि उसके बीच कोई और रास्ता था ही नहीं। अगर वो नाव से जाता तो बहुत कम टाइम में ही वो वहाँ उधर पहुँच जाता। तो उसने तय करा, गाड़ी अपनी एक साइड में पार्क करी और नाव वाले से कहा, चलो भाई मुझे उस पल्ली पार को तुम ले चलो। बैठ गया। नाव वाले ने नाव चलानी शुरू कर दी। ऐसे ही बातचीत के दौरान बिजनेसमैन ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? गाँव वाला सीधा साधा भोला भाला था। बोला, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन है। बोले, तुमने मुझे कभी कहीं देखा ही नहीं किसी अखबार में? मेरे अखबार में रोज़ फ़ोटो छपते हैं। बोले, साहब अखबार? जी मैंने तो कभी कोई अखबार पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। बचपन में ही मेरा बाप गुजर गया था। गुजर बसर के लिए सिर्फ नाव चलाता हूँ, कभी कुछ पढ़ाई लिखाई मैंने की नहीं। वो बिजनेसमैन बड़ा ताज्जुब करा, क्या तुमने कभी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी है? तुमने कभी मुझे फ़ोटो अखबार में देखा ही नहीं, तुमने कभी अखबार ही नहीं पढ़ा है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि तुमने ज़िंदगी में कभी कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं। नाव वाला बिजनेसमैन की बातें चुपचाप मुंह झुकाए सुनता रहा। फिर उससे बोला, अच्छा पता है, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालने वाला हूँ तुम्हारे गांव में, मिनरल वाटर बनेगा उससे। गांव वाले ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो बोले, तुम्हें मिनरल वाटर नहीं पता? बोले, साहब मिनरल वाटर क्या? बोले, अरे जो गांव के बाहर शहरों में दुकानों पे बोतलें नहीं रखी होती मिनरल वाटर की, सब लोग ले लेके पीते हैं बोतलों से पानी, उसे कहते हैं मिनरल वाटर। नाव वाला फिर सिर झुकाए बोला, साहब मैं कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया हूँ, मैंने कभी कोई बोतल पानी की बिकती हुई नहीं देखी है। तुम कभी गांव से बाहर ही नहीं गए और तुमने कोई बोतल बिकती हुई नहीं देखी है? ठाका ला के हंसा। बोले, यार ऐसी जिंदगी का भी क्या फ़ायदा, तुमने ज़िंदगी में कभी कुछ सीखा ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं, निरे अनपढ़ और गंवार ही रह गए तुम। सिर झुकाए उसकी बातें सुनता रहा। चलते चलते उसकी नाव एक पत्थर से टकरा गई और नाव हिलने लगी। नाव में छेद हो गया और नाव में पानी भरने लगा। अब नाव वाला बोला, साहब एक बात बताइए, आपको तैरना तो आता है? उसकी ऐसा बातें सुन करके बिजनेसमैन घबरा गया। बोला, क्यों 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 ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम कि मुझे तैरना आता है कि नहीं, क्या हुआ? बोले, साहब ये नाव पत्थर से टकरा गई है और इसमें पानी भरने लगा है। अब हमारे बचने का एक ही रास्ता है, मुझे तैरना आता है, मैं पानी में डुबकी लगा लूँगा, नाव यहीं छोड़ दूँगा, इसीलिए आपसे पूछ रहा था क्या आपको तैरना आता है? वो बोला, नहीं नहीं। बिजनेसमैन घबरा के बोला, नहीं मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्लीज़ बचा लो। नाव वाला हंसा। बोला, साहब ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि आपको तैरना भी नहीं आता है। अब उसे बड़ी झेप हुई बिजनेसमैन को कि अब तक वो उसका मजाक बना रहा था, और अब जब जान बचाने की नौबत आई तब नाव वाला उससे कह रहा है कि आपको तैरना नहीं आता। बोला, कोई बात नहीं। नाव वाला बोला, आप घबराइए मती, मुझे तैरना भी आता है, मुझे लोगों को बचाना भी आता है, आप मुझे कस के पकड़ लीजिए, मैं आपको किनारे पे पहुंचा दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। बिजनेसमैन ने उसे कस के पकड़ लिया, उसने उसे पार लगा दिया किनारे, सुरक्षित जान बचा के उसकी पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कब हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए, वक्त का पता नहीं होता है, तो हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये छोटी सी कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और इसी टाइप की इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।